हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम, वेरी गुड। पढ़ाई कैसे चल रही है? मस्त, गुड। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल C&D। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक अच्छा टॉपिक। वो टॉपिक है डाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं पासा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बच्चों यह बता देना चाहता हूँ कि यह टॉपिक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन बहुत से बच्चे इसे सोचते हैं कि यह बहुत ही कठिन टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, मैं इसे कर नहीं सकता। लेकिन बच्चों, आपसे जो आपको इस वीडियो में जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, उससे आपके सभी भी क्वेश्चन, सभी भी डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। बस जीरो से स्टार्ट करूँगा, उसे आपको धीरे धीरे पढ़ना है, लर्न करना है और रिवाइज करना है, और आपके सभी भी जो भी डाउट है सब क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए डाइस। डाइस, डाइस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों पासा। अब पासे को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे कहते हैं पासा। देखिए, ये चित्र से समझते हैं पासा होता क्या है। ये देखिए, पासा हम लोग बना रहे हैं। देखिए, डिफिनेशन में आपको क्या लिखा है कि ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर, उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। त्रिआयामी आकृति बच्चों मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसकी 3 बीमाएं हों। ये देखो, हम लोग 2 एक्सिस पढ़े थे, एक्स वाई, और ये जो 3 एक्सिस यानी 3 डायमेंशनल जिसमें होते हैं एक्स वाई जेड। ये देखो, चाहे यहाँ से लो बच्चों और चाहे यहाँ से, ऐसे होता था 1 2 3, यानी ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये जितनी भी भुजाएं हैं सभी क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगी? पासा कहलाएंगी। यदि ये 2 सेंटीमीटर की, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर की होगी। बच्चों, ये वो पासा है जिसे हम लोग, आप लोग छोटे होंगे, हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग जो लूडो खेलते थे उसी वाला ये ठोस रूप है, इसी को डाइस बोलते हैं, पासा। तो ये वो चित्र समझ गए। अब डाइस के अंदर यानी डिटेल में चलते हैं कि डाइस में क्या हमें पढ़ना है, कैसे क्या इसके बारे में जानना है। तो डाइस के बारे में सबसे पहले जानिए कि बच्चों, डाइस में टोटल कितने 6 फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं बच्चों। इस फलक को ही सतह बोलते हैं। यदि फलक नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे सतह बोल सकते हैं, या इसे पृष्ठ बोल सकते हैं, या इसे साइड बोल सकते हैं। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में ऐसे बहुत से शब्द बोल दिए जाते हैं, फलक ना बोलकर पृष्ठ बोल दिया जाता है, साइड बोल दिया जाता है। तो बच्चों, किसी भी पासे में मुख्य रूप से केवल और केवल 6 फलक होते हैं। अधिकतम 6 फलक होते हैं, उससे अधिक फलक नहीं होते हैं। देखिए, यह एक पासा है, ठीक। ये 2D में बना है, यानी एक सतह पर बना हुआ है। यदि उसे हाथ में लेके देखेंगे तो आप देखिए, मान लीजिए ये ऐसे पासा अपने हाथ में रखेंगे तो आपको मुख्य रूप से केवल 1 2 और 3, ये 3 सतह ही दिखाई देंगे और 3 सतह दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं आप सभी को यहाँ दिखाता हूँ कि वो 6 सतह कौन कौन सी है। ये देखिए, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, ठीक। इसके पीछे वाली सतह इधर है, चौथी सतह इधर वाली, 5वीं सतह, और इसके पीछे 6 सतह, यानी टोटल पासे में 6 सतहें होती हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 हुआ, 4 यहाँ लिख देते हैं, उसके 3 के पीछे जो है वो 4 हो गए, ठीक। अब इधर कर देते हैं 5 और इधर जो नीचे कर देते हैं 6, यानी क्या देख रहे हैं यहाँ? टोटल
6 सतहें दिख रही हैं हमें। बच्चों इन 6 सतहों को हमें और डिटेल में जानने के लिए और पासे को डिटेल में समझने के लिए हमें जानना होगा इसके टाइप्स, यानी पासे के जो फलक होते हैं, ये जो सतहें होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है समझ लीजिए। एक होती है पड़ोसी सतह और एक होती है विपरीत सतह। पड़ोसी सतह और विपरीत सतह। अब इन दोनों को समझने के लिए बच्चों आप लोगों को एक टैग लाइन लिखनी होगी, वो लिख लीजिए। लिखिए, प्रत्येक पड़ोसी सतह, या ऐसे लिखिए पड़ोसी सतह आपस में हमेशा जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और विपरीत सतह हमेशा, लिख लो, विपरीत सतह हमेशा अलग अलग होती हैं। बच्चों ये जो आपको टैग लाइन दिया गया है इसे आपको हमेशा लर्न रखे रहना है, यानी याद रखे रहना है। और लिखे क्या है हमें, यानी इन दोनों सतहों को हमें पहचानना हो तो किस तरह से पहचानेंगे। देखिए, पड़ोसी सतह आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और विपरीत सतह हमेशा एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे इस पासे में हमें पड़ोसी सतह समझना है और विपरीत सतह समझना है। मान लेते हैं हम एक ये फलक लेते हैं 3। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर वाला फलक लेते हैं। ठीक, अब हमें इसमें से हमें पड़ोसी सतह समझना है। तो पड़ोसी सतह समझने के लिए हमें क्या यहाँ लिखा हुआ कि पड़ोसी सतह हमेशा जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आपस में मतलब ये एक सतह है तो इससे साथ में कौन जुड़ा है, यानी पास पास में कौन जुड़ा है, ये वाला सतह। ठीक, इससे ये जुड़ा है। और अब मैंने अभी आपको बताया कि एक नीचे भी होता है, तो इसके साथ कौन सा जुड़ा है, ये 6 नंबर वाला। और एक इधर भी होता है, समझ में आ रहा है। यानी जो सतहें आपस में जुड़ी होती है वो कौन सी सतह होती है, पड़ोसी सतह होती हैं। अब विपरीत सतह कौन सी होती है, जो जुड़ी ना हो यानी अलग अलग हो। तो इनसे ये तो जुड़ गई है, इससे अलग कौन है, इसके पीछे वाली यानी 4, यानी 4 नंबर जो है वो विपरीत सतह है। समझ में आ रहा है नहीं। चलिए हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, खोल देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। पहले ये बच्चों ये लाइन लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम इसे चलिए थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, और आज आपको बेसिक समझाएगा। और बेसिक आपको क्लियर रहेगा तो आगे के सभी भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए हम इस डाइस को खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ऊपर है, ठीक, 2 और 3। ठीक है, एक ऊपर है, 2 3 खोले 2 हुआ, और उसके पीछे वाला और ये वाला, यानी 4 इधर कर देते हैं और 5 इधर कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए, एक ऊपर कर दे रहे हैं, 4 यहाँ से पीछे से खोलेंगे, 4 इधर आया, 2 इधर आया, 3 इधर आया और ये 5 पूरा खुल गया, और 6 नीचे हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझ लो आप, थोड़ी सी बारीकी। ये जो एक वाली सतह है वो देख रहे हो ऐसे करके, है ना। तो एक वाली सतह देखो किसके किसके साथ जुड़ी हुई है, ये 2 वालों के साथ भी जुड़ी हुई है, इस 3 वाले के साथ भी जुड़ी हुई है, इस 5 वाले के साथ भी जुड़ी हुई है, और इसके जो पीछे है उसके साथ भी जुड़ी, यानी 4। यानी हम एक यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ भी लिख दे, चाहे इसे 3 के सामने लिख दे, चाहे 5 के सामने लिख दे। यानी इन सभी के ऊपर एक
लिखा हुआ है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? आशा करते समझ में आया होगा कि ऊपर सभी एक लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। समझ में आ रहा है? गुड। ठीक उसी तरह 6 भी, ये 6 भी इन 4 सतहों के साथ जुड़ा है नीचे। ये तो समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं कि हाँ ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं 6, और इसको भी अलग अलग ना लिख कर एक के साथ लिख देते हैं। यहाँ एक लिख देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो बच्चों हम अब आइए इसको पूरब पास से खोल दिए हैं। अब यहाँ आप और इसे अच्छे समझ जाएंगे, पड़ोसी सतह क्या होती है, विपरीत सतह क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों देखो, बहुत से लोगों को आ रहा हो तो आप वीडियो को इंटू 2 स्पीड के देख सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो धीमे धीमे देखिए, समझते चलिए, उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पड़ोसी सतह क्या होती है और विपरीत सतह क्या होती है। देखो बच्चों, इस पासे को हम लोगों ने खोल दिया। ठीक, अब देखिए इस टैग लाइन में क्या लिखा हुआ है कि पड़ोसी सतह आपस में, यानी जो पड़ोसी सतह होती है वो आपस में हमेशा क्या हुई, हमें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे देखो अगर हम एक को बोले तो एक से कौन कौन सी सतह जुड़ी हुई है, 1 2 3 5। ये देखो बच्चों एक है। ठीक, इससे कौन कौन सी सतह जुड़ी हुई है, उधर पीछे वाली 4, ये 2 इस साइड वाली, ये 3 इस साइड वाली, ये 5 इस साइड वाली। आप लोग एक हाथ में पासा लीजिए, एक ऊपर रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पासा लेकर, या हम समझा ही दे रहे हैं। एक ऊपर है, इसमें 6 नीचे है। अब बचे 4 सतह ना, तो जो पीछे वाला है उधर 4 है, इधर ये 2 है, इधर ये 3 है, और इधर ये वाला 5 है। तो उसी को हम लोगों ने खोल दिया है, तो ये बना हुआ है। ठीक है, तो 4 2 3 5। अब यदि हम पूछें कि एक का पड़ोसी सतह कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि जो आपस में हमेशा जुड़ी हुई होती हैं। तो एक से सबसे पास में कौन कौन सा जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है और 5 जुड़ा है। यानी एक का पड़ोसी सतह क्या हो गया, ये 4 हो गए, 4 2 3 और 5। और यदि हम पूछ ले विपरीत सतह कौन सी होती है, तो क्या है, बोला है कि विपरीत सतह हमेशा अलग अलग होती हैं, अलग अलग। यानी ये तो चारों एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक से अलग कौन है, यानी सबसे जो अलग है वो कौन सा है, 6। यानी एक का विपरीत क्या हो गया, 6। इसे हम दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं बच्चों, विपरीत सतह को, विपरीत सतह हमेशा एक दूसरे से आमने सामने होती है। ठीक, जैसे यदि हम पूछें 2 का विपरीत, यहाँ इस साइड 2 है, तो इसके आमने सामने कौन सा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है? या इसे कहते हैं ऊपर नीचे की सतह। 2 इस साइड है, 5 इस साइड है। ये देखो, अरे बाबू यहाँ देखो, 2 इस साइड है, 5 इस साइड है। ठीक, तो इसका विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह एक का यदि हम पूछे, एक का विपरीत क्या होगा, तो आमने सामने देख लो, तो आमने सामने 1 है, तो उसके सामने क्या है, 6 है। ठीक, या तो इसे और अच्छे समझ में, अगर विपरीत को समझना है तो विपरीत को इस तरह समझ लो कि जो विपरीत सतह होती हैं, या तो उन्हें आमने सामने करके समझ लो, आमने सामने की सतह होती है, आमने सामने या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ऊपर नीचे इसको ही समझो आप, 2 यदि इस साइड में है, ऊपर में है मान लो, तो इसके 2 के एकदम सबसे नीचे कौन सा है, ये 5 वाला। ठीक, समझ में आ रहा है? तो उसको कौन से बोलेंगे, विपरीत सतह बोलेंगे। तो इस टैग लाइन को बच्चों आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक, पड़ोसी सतह आपस में हमेशा जुड़ी हुई होती है, विपरीत सतह अलग अलग होती हैं। समझ में आया बच्चों, विपरीत सतह और पड़ोसी सतह। यदि नहीं समझ में आया तो आइए एक और टैग लाइन लिख लीजिए, जिससे आपका क्लियर हो जाए क्या होता है। ये उतार लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं, इसी का हम विस्तार रूप जो बनाए हैं, मान लेते हैं हम, यदि हम आपसे पूछें इस 3 का, ठीक, इसका यदि हम आपसे पूछें कि इसकी पड़ोसी सतह कौन सी है, तो आप क्या बताओगे?
तो पड़ोसी सतह का हम आते हैं टैग लाइन पे, पड़ोसी सतह हमेशा आपस में जुड़ी होती हैं, यानी 3 से कौन कौन से जुड़ी है, एक जुड़ा हुआ है इससे एक साइड में, ये 2 जुड़ा है, ये 6 जुड़ा है और ये 5 जुड़ा है। ठीक है, यानी इसकी क्या होगी, 3 की पड़ोसी सतह 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी और 6 होगी। समझ में आया? गुड। अब विपरीत कौन सी होगी, जो अलग है, यानी 3 से अलग कौन सा है, 4 वाला। ठीक, गुड। और आगे समझाते हैं। मान लेते हैं यदि हम 4 को लेते हैं, ठीक है बच्चों, अब 4 को हमें लेना है। अब 4 को हमको समझने के लिए 4 का देखिए, एक सतह 1 हुआ ऊपर में, ठीक, 2 इधर हुआ, 6 इधर हुआ और एक सतह और बच रही है। इसे हम जब जोड़ेंगे तो ये तो एक साथ जुड़ा रहेगा ना। ध्यान दो बच्चों, 4 के साथ देखो 4 पीछे है, 5 इधर है, तो ये जो एक साथ जुड़े हैं ये तो इसी के है ना पड़ोसी सतह, यानी ये 5 भी है। यानी यदि हम पूछे 4 का क्या होगा, 4 के पड़ोसी सतह कौन कौन से हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, ये 6 होगा और 5 होगा। ठीक, यदि अब भी नहीं क्लियर होगा बच्चों तो एक टैगलाइन और आप लिखिए, जिससे आपके सभी फंडे क्लियर हो जाएंगे। टैगलाइन लिखिए, इसे पहले उतार लिया, आप उतार लीजिए सबसे पहले। देखिए टॉपिक बहुत आसान है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर एक बार रिवाइंड करिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार 2 बार देखिएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा आपके सभी कॉन्सेप्ट। तो दूसरी जो टैगलाइन है उसे हम आपको लिखाते हैं, लिख लीजिए। पहले टैगलाइन लिखिए फिर समझा देते हैं, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए दूसरी टैगलाइन लिखिए, लिखिए प्रत्येक सतह की, प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती हैं, 4 पड़ोसी सतह और 2 विपरीत सतह होती हैं। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होंगी हमेशा 4, और 2 क्या होंगी, विपरीत सतह होगी। यानी जितने भी पासे होंगे, यानी प्रत्येक पासे में, ठीक, पासे के सतह में समझ लो, प्रत्येक पासे के सतह में 4 पड़ोसी सतह होती है, 2 विपरीत सतह होती हैं। कैसे समझ लो, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये जो पासा बनाया था, ये पासा है, ठीक, और पेपर में भी आपको पासे इसी केवल 3 फलक के रूप में ही दिखेंगे। आपको केवल पासे में केवल 3 फलक ही दिखाई देंगे, ये वाला और ये वाला। अभी मैंने जो पीछे चित्र बनाया था वो ऐसे भी बना था बच्चों, देखो ध्यान से, केवल ये 3 फलक दिखाई देते हैं। अब मैंने जैसे आप लोगों से पूछा था कि 3 की पड़ोसी सतह कौन कौन सी थी, तो 3 की पड़ोसी सतह थी, जो पड़ोसी सतह पहली टैगलाइन क्या लिखे थे आप लोग कि आपस में जुड़ी हुई होती, 1 2 3 और ये 4। ठीक, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे और ये इससे, यानी 3 के जो पड़ोसी सतह होंगे कितने होंगे, हमेशा 4। कोई भी सतह लेंगे उसके 4 ही पड़ोसी सतह होंगी। जैसे अब मान लेते हैं हम 2 को लेते हैं, ठीक, 2 इस साइड है, ठीक, इससे कौन कौन सा जुड़ा है, ये वाला, इसके पीछे क्या है, 4 है, समझ में आ रहा है। इसके साथ जो जुड़ा है, इसके साथ 1 जुड़ा है, ये देखो बच्चों ऊपर 1 जुड़ा है, ये नीचे 6 जुड़ा है और ये 3 जुड़ा है, यानी 4 क्या होंगी, पड़ोसी सतहें होंगी। अब विपरीत सतह कौन सी होंगी, देखो ध्यान से, यदि हम 2 का पूछे विपरीत सतह कौन सी होगी, तो टैग लाइन में आपको मैंने लिखाया था कि विपरीत सतह हमेशा अलग अलग होती हैं। तो ये 2 भी अलग है, 5 भी अलग है, यानी 2 का विपरीत क्या होगा, 5। समझ में आया। उसी तरह यदि हम पूछे 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत होगा आपका 6। ठीक, तो इस टैग लाइन को आप पूरा लिख लीजिए कि प्रत्येक पासे के सतह में, ठीक, 4 पड़ोसी सतहें होती हैं, 2 विपरीत सतह होती हैं। एक लाइन और लिखिए
कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। अब विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, यानी ये जो मान लो ये 2 और 3, ठीक, ये दोनों यदि पड़ोसी सतह हैं तो ये कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह 2 और 5 यदि विपरीत सतह तो ये कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको पहला ही लाइन लिखा है कि जो पड़ोसी सतह होती हैं वो हमेशा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्या 2 और 5 पड़ोसी सतह हो सकती हैं? नहीं, वो हमेशा विपरीत सतह होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। 2 के साथ में जो जुड़ा है वो 3 जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 4 जुड़ा है और 6 जुड़ा है। 2 से अलग कौन है? 5 अलग है। समझ में आ रहा है? गुड। यदि अब भी नहीं समझ में आ रहा है, एक उदाहरण और से समझ लो, उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं यही हम 6 ले लेते हैं बच्चों, जो नीचे में है। ठीक, अब इस नीचे वाले के साथ कौन कौन सा जुड़ा है? इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, यानी 6 के जो पड़ोसी सतह कौन कौन से है? ये चारों साइड वाले। और 6 का जो विपरीत, यानी ये नीचे वाला का विपरीत क्या है? ऊपर वाला, यानी आमने सामने वाला, यानी 6 का विपरीत क्या होगा? 1। अब तो समझ हो गया, अब तो क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पड़ोसी सतह और विपरीत सतह ये तो हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। पासे में आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी था कि पासे के कितने फलक होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, फिर कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग सॉल्व कराते हैं। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डाइस। क्योंकि टाइप्स ऑफ डाइस को समझने के लिए आपको पहले पड़ोसी सतह समझना जरूरी है, विपरीत सतह, जो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हेडिंग डाल लिए आप लोग टाइप्स ऑफ PES, टाइप्स ऑफ डाइस। ठीक, तो ये जो डाइस है, डाइस हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक लिखिएगा हिंदी में मानक और दूसरा लिखेंगे साधारण। ठीक, मानक को अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस और साधारण को बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मानक वाले जो मानक पासा होता है उसकी परिभाषा समझ लीजिए। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे मानक सतह कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिखिए आप। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। अब यही मानक पासा आप लोग जो लूडो खेलते हैं वही मानक पासा आप लोग लेकर खेलते हैं, साधारण पासा आप लोग लेकर नहीं खेलते हैं। ठीक, मानक पासा लिख लिए। अब मानक पासा को हम थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं कि मानक पासा होता कौन सा है। तो ये देखिए, ये रहा अपना मानक पासा। अभी मानक पासा में आपने डिफिनेशन क्या लिखा है कि ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। 1 2 3। ठीक, पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है। इसको हम समझाने के लिए आपको एक ट्रिक भी देंगे, वो भी समझ जाइएगा कैसे क्या करना होता है। ठीक, अब साधारण पासा का भी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी 2 सतहों का योग, जिनके किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, अब विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है, उसे साधारण पासा कहते हैं। अब जैसे इसको भी समझने के लिए हम आपको अभी एक टैग लाइन लिखाएंगे और उसे हमेशा याद रखिएगा, जिससे आपको सभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे का। और ये आपका जो वीडियो पहला बन रहा है बेसिक है, उसके बाद आपको सभी भी
कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टॉपिक हैं, आगे सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। अब हमें साधारण पासा समझना है, ठीक। तो बच्चों, साधारण पासा मानक पासा समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा वो देखिए। रूल है, उसको समझ लो आप, एक गोल्डन रूल, ठीक। गोल्डन रूल कौन सा है, लिखो। गोल्डन रूल में लिखना है कि पासे को हमेशा, देखो गोल्डन रूल में लिखो कि पासा को हमेशा क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाना है। यानी यदि हमें मानक पासा या साधारण पासा, ठीक, इन दोनों को, इन पासों को हमें अगर पहचानना है तो हमें क्या करना होगा, किसी भी पासे को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखो जैसे क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे तो, ठीक। तो हमें कैसे घुमाना है पासे को, ऐसे घुमाना है, ठीक। इसी तरह इस पासे को भी हमें ऐसे ही घुमा देते हैं, और इसको भी ऐसे हमें घुमाना है। अब मानक पासा और साधारण पासा को हमें पहचानना है। तो हमने आपको मानक पासा के परिभाषा में क्या लिखा है कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो सतहों का योग या जिनके दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं हो सकता है, विपरीत सतहों का योग साथ हो, उन्हें क्या कहेंगे, मानक सतह कहेंगे, सॉरी मानक पासा कहेंगे। तो देखिए हम इसे क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो सतहें हमें दिख रही हैं ये हमारे पड़ोसी सतहें हैं, ठीक है। जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पड़ोसी सतह होती है। जैसे देखो 2 1 3। और बच्चों हम आपको ये बता दें, जितने भी आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको केवल 3 सतह ही दिखेंगी और उन्हें पहचानना होगा कि वो कौन सा पासा है, हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। अब मानक पासा पहचान करने के लिए ध्यान से देखो, हम इसे क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो अगर उसका योग यानी पड़ोसी सतह, यहाँ लिखते हैं पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी का योग यदि 7 नहीं हुआ तो क्या होगा, मानक पासा। और यदि इसका 7 हो गया तो वो कौन सा होगा, साधारण पासा, पड़ोसी सतह का, ठीक है। चलो समझते हैं, इसे घुमाए। अभी आपको पड़ोसी सतह विपरीत सतह समझाया गया। तो देखो 2 1 किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 नहीं हुआ तो वो कौन सा है, कौन सा पासा है, मानक पासा है। देखो 2 1 3 हो रहा है यानी 7 नहीं हो रहा है, गुड। 3 1 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, और 3 2 5 7 नहीं हो रहा है। यानी इन सभी का 7 यानी क्लॉकवाइज घुमाने पर यदि 7 नहीं हो रहा तो हम क्या कह देंगे, इसको मानक पासा कह देंगे। और यदि इन्हें देखो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाए 3 1 4, ठीक, 4 1 5, लेकिन 4 3 7 हो जा रहा है ना। यानी यहाँ पर पड़ोसी सतह का योग क्या देख रहे हैं हम लोग, 7 हो जा रहा है। पड़ोसी सतह का योग यदि 7 हो जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा। तो ये थे साधारण पासा मानक पासा को समझने के, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा। तो इसे हम चलिए आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे उसको भी ले लेंगे, जिससे आपका वो सभी चीज़ क्लियर हो जाए। साधारण पासा मानक पासा को समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। उतार लीजिएगा, ठीक। देखिए पहले समझते हैं कि साधारण पासा मानक पासा है क्या है। अब जैसे फिर से आपको यहाँ कोई क्वेश्चन मिल जाए 2 5 6, तो आपको हमेशा पासे को ऐसे घुमाना है, ठीक। तो यहाँ हमने क्या बताया कि आपके किसी भी
मतलब किसी भी पासे के किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग यदि 7 नहीं होता है तो वो कौन सा होगा, मानक पासा ना। तो देखो 5 2 7 हो जा रहा है ना, तो ये क्या है, मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। यदि इसे लें 1 6 5 6 1 7 हो जा रहा है, ठीक। तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा, गुड। अब यदि हम इसे लें 2 4 6, फिर से इसे यहाँ से घुमाएं, 4 2 6 7 नहीं हो रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है, अच्छा 4 10 हो जा रहा है। यानी ये कौन सा पासा है, ये आपका क्या है, मानक पासा। तो बच्चों मानक पासा और साधारण पासा ऐसे ही क्लियर हो जाए, मतलब ऐसे ही आप उसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। किसी कोई भी पासा दिए हो उसे सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाकर यदि किसी भी पड़ोसी सतह का, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग यदि 7 हो जाता है तो आपको उससे साधारण पासा मानना है, यदि नहीं होता है तो उसे मानक पासा मानना है। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है बच्चों। अब एक और लाइन लिख लो आप लोग जो आपको हमेशा याद रहे। देखो बच्चों, यदि आप लोग मानक पासा निकालते हो, यदि आप सॉल्व किए, जैसे देखो 1 3 5, ठीक, क्लॉकवाइज घूमे, सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज घूमना, कोई भी पासा मिल गया। यदि आपसे पूछे कि मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है। फिर देखना है कि 3 1 जोड़ 4 हो रहा है, 5 1 6 और 5 3 8, यानी यहाँ देख रहे हैं क्या कि 7 नहीं हो रहे, यानी ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ आपको जानना है कि मानक, यदि कोई भी मानक पासा है तो उसका जो आंसर अगर पूछे कि मानक पासा में इसका आंसर, यानी जो मानक पासा का उत्तर होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित हो जाते हैं। इसको, इस लाइन को लिख लो आप लोग। अगर मानक पासा कुछ भी पूछेगा कि 3 का यदि हम पूछना चाहेंगे इसके पड़ोसी सतह क्या है, विपरीत सतह है, तो इसके उत्तर आएंगे। लेकिन यदि साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा तो इसके उत्तर अनिश्चित आएंगे, ठीक, ठीक है बच्चों। अगर साधारण पासा होगा तो उत्तर अनिश्चित आएंगे, यदि मानक पासा होगा तो उत्तर निश्चित आएंगे। उत्तर का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं, चलिए अब आते हैं कंपटीशन क्वेश्चन पर, तब आपको समझ में आएगा। एसएससी के 2009 में क्वेश्चन में लिखा गया था, देखिए क्वेश्चन यही था बच्चों, एसएससी के 2009 में यह क्वेश्चन दिया गया था। एक पासा सा 1 4 6, इस पासे में आपसे पूछा गया था कि बताइए कि 1 का विपरीत फलक क्या है, यानी विपरीत उल्टा क्या है, विपरीत का उल्टा, सॉरी 1 का उल्टा क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चाहे यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे कहीं से भी, और क्लॉकवाइज घुमा के देखेंगे कि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 हो जा रहा है तो वो साधारण पासा होगा, यदि नहीं हो रहा है तो वह मानक पासा होगा। तो 4 1 5 हो जा रहा है, 6 1 7, यानी ये साधारण है, ठीक। यदि ये साधारण पासा है, ठीक, तो साधारण पासा है, तो अब इसमें बोला मैंने कि ये जो इसका उत्तर होंगे, यानी उत्तर में कुछ भी जो भी पूछ रहा है प्रश्न में कि इसका 1 का हमको बताइए पड़ोसी क्या होगा, तो उत्तर में आपको लिखना है कि इसका उत्तर अनिश्चित होगा। अनिश्चित मतलब बच्चों शेष जो सतहें होंगी, यानी 1 4 6 के अलावा कौन सी है, 2 है 3 है 5 है, यानी 1 का जो विपरीत है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। समझ में आया बच्चों। यही जगह पे यदि आपका 1 3 2 होता और यहाँ पूछ लेता आपका पड़ोसी क्या है, सॉरी आपका विपरीत सतह क्या है,
तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? इससे पहले फटाक से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर इसमें चेक करेंगे कि ये साधारण है कि मानक। तो 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, यानी 7 नहीं हो रहा, यानी ये कौन सा पासा है? मानक, मानक पासा है। अब मानक पासा को समझने के लिए अब हमने पूछ लिया है कि एक का विपरीत क्या है। तो एक का विपरीत सीधा सा सीधा उत्तर है कि मानक पासा में विपरीत जो सतहों का योग होता है वो 7 होता है। आपको डिफिनेशन में लिखाया गया है, यानी एक का उल्टा क्या होगा? 7। ठीक, 2 का उल्टा क्या होगा? 5, और 3 का उल्टा क्या होगा? 4। समझ में आया बच्चों? यदि नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, समझिए। ठीक, समझिएगा। ये देखिए, एक पासा है, क्वेश्चन लिखिए, 1 3 5। ठीक, अभी ये पासा है। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक सतह की विपरीत सतह ज्ञात करें। ठीक, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, ये कौन सा पासा है? तो इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चेक करेंगे। 3 1 4 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, यानी किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो यानी कौन सा पासा है? मानक पासा। अब मानक पासा की परिभाषा में आपको लिखाया गया था कि किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, विपरीत सतह का योग 7 हो। यानी इसकी जो विपरीत सतह होंगे, ऊपर नीचे की सतह होंगे या आमने सामने की सतह होंगे, उनका योग क्या होगा? 7 होगा। यानी एक का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। क्लियर हो रहा है? 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। ठीक, ठीक इसी जगह पर यदि पूछता कि 2 5 1, अब ये दूसरा क्वेश्चन, अब पूछ लेते हैं प्रत्येक सतह की विपरीत सतह ज्ञात करिए। तो यहाँ फिर से हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद देखेंगे कि यह साधारण है कि मानक है। देखिए, जैसे हम देखें कि 5 2 7 हो जा रहा था, यानी ये क्या हो जा रहे हैं? साधारण। ठीक, तो बच्चों यदि साधारण पासा में, या इसे और इजी ट्रिक में समझ लीजिए कि साधारण पासा में यदि विपरीत सतह पूछे, साधारण पासा में यदि विपरीत सतह पूछे, तो आपको केवल एक उत्तर देना है कि जो छिपी हुई सतह होती हैं, छिपी सतह होती हैं, वो सभी विपरीत सतह होती हैं। तो इसमें आपको कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही है? आपको इसमें 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अब यदि आपसे पूछ ले कि इस पासे में एक का विपरीत क्या है, तो आपको बोलना होगा 3 4 6। अगर 2 का पूछ ले तो 2 का विपरीत क्या होगा? 3 4 6। और 5 का पूछ ले तो तब भी क्या बोलना होगा? 3 4 6। एक नहीं बोलना बच्चों, क्योंकि यह साधारण पासा है और आपको मैंने अभी लाइन में लिखाया कि साधारण पासे का उत्तर अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो बच्चों आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और कल से आपको और अच्छे अच्छे सवाल मिलने शुरू होंगे, आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का जो वीडियो था बेसिक था, और आज के लिए इतना ही। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिएगा। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। यदि वीडियो नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार रिवाइंड करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिएगा। डू योर बेस्ट।